हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज है 1 अक्टूबर 2023। आज हम देखते हैं पिछले 28 से 30 सितंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स पर बेस्ड एमसीक्यू। आपको हर क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड्स का समय दिया जाएगा और जैसे ही 5 सेकंड्स का समय खत्म हो जाएगा आंसर खुद ब खुद हाईलाइट हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली MS स्वामीनाथन पास्ट अवे, हु वाज ही। MS स्वामीनाथन को आप सभी जानते हैं, इनकी डेथ हो गई है, इनका निधन हो गया है। ये कौन थे? ऑप्शंस हैं एग्रीकल्चर साइंटिस्ट, मैथमेटिशियन, म्यूजिशियन या फिल्म प्रोड्यूसर। 5 सेकंड्स का समय है आपके पास, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट। ये कृषि वैज्ञानिक थे। इनका जन्म 1925 में हुआ था। कहाँ पे? कुंभकोणम जगह का नाम है, मद्रास के अंदर। अभी ये चेन्नई हो गया है, पहले इसे मद्रास के नाम से जाना जाता था। और ये ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया के आर्किटेक्ट माने जाते हैं, हरित क्रांति हिंदी में कहें तो। और इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हाई यील्डिंग वैरायटीज़ ऑफ व्हीट एंड राइस। गेहूं और चावल के हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और उनको प्रमोट किया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डूरंड लाइन इज एन इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ विच 2 कंट्रीज। डूरंड लाइन जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर है कौन से 2 देशों के बीच? ऑप्शंस हैं इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया एंड चाइना, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, अफगानिस्तान एंड कजाकिस्तान। 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। ये मैप में आपको दिख रहा है, अफगानिस्तान इस साइड में है और पाकिस्तान यहाँ पे है। इन दोनों के बीच का जो बॉर्डर है इसे डूरंड लाइन कहते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, युद्ध अभ्यास इज अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच 2 कंट्रीज। युद्ध अभ्यास मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से 2 देशों के बीच होता है? इंडिया एंड USA, इंडिया एंड नेपाल, इंडिया एंड रसिया, इंडिया एंड फ्रांस। 5 सेकंड्स का समय है आपके पास, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है इंडिया एंड US। ये 2 कंट्रीज़ मिलकर के करते हैं मिलिट्री एक्सरसाइज, युद्ध अभ्यास। ठीक है, और क्या आप जानते हैं सूर्य किरण किन 2 देशों के बीच का है मिलिट्री एक्सरसाइज? ये है इंडिया एंड नेपाल। ठीक है, इसी तरह बहुत सारे कंट्रीज़ मिलकर के मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं जिसका अलग अलग नाम है। इंडिया फ्रांस के साथ कौन सा मिलिट्री एक्सरसाइज करता है? ये करता है गरुड़। ठीक है, तो इसी तरह बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज करता है इंडिया अलग अलग देशों के साथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गांधी सागर पार्क इज इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। गांधी सागर पार्क इंडिया के किस स्टेट में है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश या गुजरात। आपके पास 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकेटेड है गांधी सागर नेशनल पार्क। ठीक है, और ये न्यूज़ में क्यों आया? ये न्यूज़ में इसलिए आया कि अब चीता को मध्य प्रदेश के गांधी सागर पार्क में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, रीलोकेट किया जाएगा। और पहले चीता प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत साउथ अफ्रीका और नामीबिया से लाया गया था, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होने की वजह से, क्योंकि साउथ अफ्रीका लाई करता है इक्वेटर के साउथ में, ठीक है, और इंडिया लाई करता है इक्वेटर के नॉर्थ में, इसलिए दोनों के क्लाइमेट्स में काफ़ी डिफरेंस है। और साउथ अफ्रीका और नामीबिया से इंडिया लाए गए चीते सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारे चीतों की मृत्यु हो गई है, डेथ हो गई है। इसलिए अब ये डिसीजन लिया गया है
कि अब दूसरे देशों से चीतों को रीइंट्रोड्यूस किया जाएगा इंडिया के गांधी सागर नेशनल पार्क में। ठीक है, ऐसे देशों से जहाँ का क्लाइमेट इंडिया के क्लाइमेट से मिलता जुलता हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ द WHO's रिकमेंडेड सॉल्ट इनटेक पर डे? WHO ने रिकमेंड किया है कि प्रतिदिन कितना नमक खाना चाहिए। ऑप्शंस हैं 5 ग्राम, 6 ग्राम, 8 ग्राम या 7 ग्राम। समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 5 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशंस है WHO के रिपोर्ट से रिलेटेड। WHO ने इंडिया के बारे में कहा है कि मेन यानी पुरुष 8.9 ग्राम सॉल्ट इंटेक करते हैं पर डे और वुमेन इंटेक करती हैं 7.1 ग्राम। एम्प्लॉयड पीपल इंटेक करते हैं 8.6 ग्राम और टोबैको यूजर्स जो तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं वे सॉल्ट इंटेक करते हैं 8.3 ग्राम्स। ठीक है, और एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक से क्या नुकसान होता है? इससे हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज पैदा होती हैं। तो इसीलिए WHO ने रिकमेंड किया कि सॉल्ट का ज़्यादा कंजम्पशन ना करें। ठीक है, इसको 5 ग्राम से ज़्यादा इंटेक ना करें पर डे। ये WHO का रिकमेंडेशन है। WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शस्त्र रामानुजन प्राइज 2023 विल बी अवार्डेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? शस्त्र रामानुजन प्राइज 2023 जो है इसे किसे दिया जाएगा? ऑप्शंस हैं रिजियांग झांग, नबन अतुम, बिन्नी यंगा या ममांग दाई। 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है रिजियांग झांग। रिजियांग झांग कौन है? ये कोलंबिया यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं। ठीक है, और इन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी जो कोलंबिया के अंदर है उसमें इंडियन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स का बहुत बड़ा योगदान दिया है। मतलब इंडियन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। ठीक है, इंडियन फॉर्म ऑफ मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं और इसीलिए अब इसे शस्त्र रामानुजन प्राइज 2023 से नवाजित किया जाएगा। कहाँ पे ये इवेंट होगा? ये इवेंट होगा कुंभकोणम यूनिवर्सिटी में। कुंभकोणम यूनिवर्सिटी कहाँ है? ये है चेन्नई में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली विच कंट्री हैज़ ओपनड इट्स फर्स्ट क्रॉस सी बुलेट ट्रेन? अब किस कंट्री ने हाल ही में क्रॉस सी बुलेट ट्रेन को ओपन किया है? ऑप्शंस हैं चाइना, फ्रांस, इंडिया या जर्मनी। काउंटिंग शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है चाइना। ठीक है, आप जानते हैं कि हाई स्पीड बुलेट ट्रेन्स का सबसे बड़ा नेटवर्क चाइना के पास है। अब ये सी रूट नहीं, ये जो रेलवे रूट जिसे चाइना ने ओपन किया है अभी, ये करीब 270 किलोमीटर लॉन्ग है, जिसमें से 20 किलोमीटर करीब समुद्र के ऊपर से गुजरेगा। ठीक है, और चाइना का ये सबसे हाईएस्ट स्पीड वाला बुलेट ट्रेन है जो 350 किलोमीटर पर आवर की गति से दौड़ेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीकल्चर मिनिस्टर डिड MS स्वामीनाथन वर्क क्लोजली विद ड्यूरिंग द ग्रीन रिवोल्यूशन इन लेट 1960s? ग्रीन रिवोल्यूशन के समय मतलब 1960 के दशक में MS स्वामीनाथन ने कौन से एग्रीकल्चरल मिनिस्टर के साथ क्लोजली काम किया था? ऑप्शंस हैं
सी सुब्रमण्यम एंड एस के पाटिल, प्रकाश सिंह बादल एंड ब्रह्म प्रकाश, फरुकुद्दीन अली अहमद एंड जगजीवन राम, या सी सुब्रमण्यम एंड जगजीवन राम। 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है सी सुब्रमण्यम एंड जगजीवन राम। एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स थे ये, तो इनके साथ स्वामीनाथन ने क्लोजली काम किया था ड्यूरिंग ग्रीन रेवोल्यूशन। और स्वामीनाथन ने हाई यील्डिंग सीड्स इंट्रोड्यूस किया था, व्हीट और राइस के सीड वैरायटी थे ये, हाई यील्डिंग सीड्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन विच इंडियन स्टेट इज इट लीगल टू डोनेट अ किडनी आउट ऑफ अल्ट्रुइज्म? किस इंडियन स्टेट में किडनी के डोनेशन को लीगल कर दिया गया है? बाकी तो सभी स्टेट्स में इलीगल है, लेकिन एक पार्टिकुलर इंडियन स्टेट में किडनी के डोनेशन को लीगल कर दिया गया है। ऑप्शंस हैं अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला, महाराष्ट्र। 5 सेकंड्स का समय है, समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है केरला। ठीक है, अब केरल में किडनी डोनेशन को लीगल बना दिया गया है, मतलब ये गैर कानूनी अब नहीं होगा। बाकी सभी इंडियन स्टेट्स में किडनी का डोनेशन इलीगल है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एज ऑफ जून 2022 व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज एबव 60 ईयर्स एज पर द यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड्स इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023? तो यूनाइटेड नेशंस की पॉपुलेशन फंड्स इंडिया एजिंग रिपोर्ट ने रिपोर्ट जारी की है, जिसमें कहा है कि इंडिया के पॉपुलेशन का कितना परसेंट 60% से ऊपर चला गया है। ऑप्शंस हैं 20.8%, 28.3%, 8.5% या 10.5%। समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 10.5%। 10.5% पॉपुलेशन का हिस्सा 60% से ऊपर चला गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग लीगल प्रोविजंस कैन जर्नलिस्ट्स बी सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन फॉर डेलिबरेटली अटेम्प्टिंग टू प्रोवोक कम्युनल वायलेंस? तो किस सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है, ये सेक्शंस दिए हैं, किसी जर्नलिस्ट को कम्युनल वायलेंस को प्रोवोक करने के अटेम्प्ट में प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। ठीक है, मतलब जर्नलिस्ट के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, उस पर ये दोष लगाया जा सकता है कि उन्होंने कम्युनल वायलेंस को प्रोवोक किया है। ये किस सेक्शन के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है? सेक्शंस आप देख सकते हैं। सेक्शन 153A इंडियन पेनल कोड, आर्टिकल 19(1)A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 26 इंडियन एविडेंस एक्ट या सेक्शन 144 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है सेक्शन 153A इंडियन पेनल कोड। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये न्यूज़ क्यों आई? ये मणिपुर में अभी जानते हैं बहुत हिंसा फैली हुई है, और वहाँ पे कई जर्नलिस्ट का काम ये भी रहता है कि हिंसा को किसी तरह और प्रोवोक किया जाए। सभी का नहीं रहता, लेकिन कुछ कुछ इंटेंशनली ऐसा करते हैं, गलत रिपोर्टिंग करते हैं। तो इसीलिए कोर्ट की तरफ से ऑर्डर आया कि जर्नलिस्ट्स प्रोवोक ना करें कम्युनल वायलेंस को, नहीं तो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन का प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अंडर सेक्शन 153A ऑफ IPC। तो ये मणिपुर के संदर्भ में आया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन विच ईयर वाज द प्रिकर्सर ऑफ 5 अलाइज इंटेलिजेंस अलायंस क्रिएटेड कंप्राइजिंग ऑफ द US एंड UK? मतलब 5 एज अलायंस ये कब बना था? ऑप्शंस हैं
1998, 1956, 1946 या 1948? समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 1946। ठीक है, तो 1946 जब वर्ल्ड वार का दौर था, मतलब वर्ल्ड वार तुरंत ख़त्म हो चुका था। ठीक है, इस समय यूएस और यूके के साइंटिस्ट ने, कंप्यूटर साइंटिस्ट ने मिल करके जर्मनी और जापान के कई सीक्रेट कोड्स को तोड़ दिया था। ठीक है, इसी के बाद फाइव आइज अलायंस के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। फाइव अलाइज इंटेलिजेंस ये क्या है? ये 5 देशों का समूह है जिसमें यूएस, यूके, ठीक है, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड आते हैं। ठीक है, तो ये 5 देशों का एक नेटवर्क है जो आपस में म्यूचुअल इंटरेस्ट के मुद्दों पर इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। और फाइव आइज अलायंस न्यूज़ में क्यों रहा? फाइव आइज अलायंस न्यूज़ में इसलिए रहा कि इस फाइव आइज अलायंस ने ही कनाडा को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के पीछे इंडियन गवर्नमेंट का हाथ है, जिसके बाद कनाडा ने इंडिया के ऊपर एलिगेशंस लगाए थे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु बिकेम द सेकंड इंडियन टू विन अ वुशु सिल्वर मेडल एट द एशियन गेम्स? वुशु सिल्वर मेडल को जीतने वाला सेकंड इंडियन कौन है एशियन गेम्स में? एशियन गेम्स अभी चल रहे हैं हांगजू में। ठीक है, हांगझो। ऑप्शंस हैं नाओरेम रोशिबिना देवी, भवानी देवी, वू जियावी या आयमन कारसीगा। समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है नाओरेम रोशिबिना देवी। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये है मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की वुशु प्लेयर हैं ये। वुशु को कुंगफू भी बोलते हैं। ठीक है, जो चाइनीज़ फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाउ मेनी डिजिट्स डज द आधार नंबर हैव? आधार नंबर में कितने डिजिट होते हैं? आप सभी के पास आधार कार्ड होता है, आप जानते हैं कि आधार नंबर में कितने डिजिट होते हैं। ऑप्शंस हैं 10, 12, 14, 16। समय शुरू होता है अब। इसका करेक्ट आंसर है 12। तो ये 12 डिजिट होते हैं और ये बहुत बोल्ड और लार्ज साइज में लिखे होते हैं। ठीक है, तो 12 डिजिट का नंबर होता है आधार नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अच्छा, ये संदर्भ क्यों आया, ये आधार नंबर का जिक्र क्यों आया? आप जानते हैं कि इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज़ ने आधार को क्रिटिसाइज़ किया था और कहा था कि इससे पुअर्स तक वेलफेयर मेजर्स नहीं पहुंच पा रहे हैं, सरकार के वेलफेयर स्कीम्स नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि आधार का बायोमेट्रिक इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये कहा था मोदी ने। तो मोदी के इस स्टेटमेंट को खारिज कर दिया गया आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज़ इंडियाज़ रैंक इन द रिसेंट पब्लिश्ड ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया का क्या रैंक रहा है? ऑप्शंस हैं 12th, 40th, 88th या 90th। 5 सेकंड्स का समय शुरू होता है अब। इसका सही आंसर है 40th। ठीक है, इन्फॉर्मेशन है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में। ये रिपोर्ट, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश की जाती है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और इसमें टॉप कंट्री कौन है? स्विट्ज़रलैंड। मतलब रैंक 1 जो है ये स्विट्ज़रलैंड का आया और इंडिया की रैंक इसमें 40th है। तो इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि इंडिया की रैंक कितनी है और
ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को जारी कौन करता है, पब्लिश कौन करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन करता है। और आप याद रख सकते हैं कि इसमें रैंक 1 किस देश की थी। तो आज के करंट अफेयर्स में MCQ में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स MCQ सेशन में। थैंक्स अ लॉट।